हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। यह हमारे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम का एक नोट्स है, जिसमें साइनेप्सिस इस तरीके से बनाकर लिखना होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। इसको 4 भाग में बांटा गया है, जैसे 1 चेम्बर हार्ट है, 2 चेम्बर हार्ट है, 3 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट। इसमें मॉडिफिकेशन एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन कॉर्डेट्स इसमें है। हार्ट इन फिशेस, हार्ट इन एम्फीबिया, हार्ट इन रेप्टाइल, हार्ट इन एविस, हार्ट इन मैमल्स। कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। हार्ट एक ऐसा आवश्यक अंग है जिसमें वेंस द्वारा आए हुए ब्लड को इकट्ठा किया जाता है एवं आर्टरी द्वारा इसे निरंतर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भेजा जाता है। हार्ट के विकास के क्रम में कई परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम हार्ट एक सीधी ट्यूब के आकार का होता था, ठीक, जो बाद में लंबाई में बढ़कर इसका शेप कुछ इस तरीके से हो गया है, जैसे ट्यूब में बदल गया है। इसके पश्चात ट्यूब की गुहा के विभाजन एवं इसके अंदर वाल्व की विकसित होने के फलस्वरूप वह 3 या 4 चैम्बर के हार्ट में बदल जाते हैं। इसका डेफिनेशन है। हार्ट शरीर का ऐसा अंग है जो परिसंचरण तंत्र में बल पंप का कार्य करता है। विकास के क्रम में इसे रुधिर वाहिनियों का पूर्ण विकसित अंग कहते हैं, जो संवेदनशील होता है। सभी रुधिर वाहिनियों की भांति इसकी रुधिर वाहिनियों में भी एंडोथेलियम, जिसे एंडोकार्डियम कहते हैं, पाई जाती है। हृदय की ऊपरी सतह पर तरल लचीली नम झिल्ली पाई जाती है, जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के मध्य में एक दूसरी झिल्ली, जिसे मियोकार्डियम कहते हैं, ये होता है। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। हार्ट की संरचना एवं इसके निर्धारित कार्य, इनकी जटिलता, आवश्यक एवं संवेदनशीलता को निम्न श्रेणी के जंतुओं से उच्च श्रेणी के जंतुओं तक इसकी विशेषता एवं पूर्णता को प्रकट करते हैं। हृदय के विकास के 2 पक्ष हैं, जैसे कि हृदय के चेम्बर की संख्या में वृद्धि, दूसरा है एक प्रकार के परिसंचरण में दूसरे प्रकार के परिसंचरण का पाया जाना, जो पूर्ण व्यवस्थित एवं पूर्ण है। 1 चेम्बर हार्ट इन इनसिफेलोकॉर्डेटा। लोअर वर्टिब्रेट, जैसे कि एग्जाम्पल एम्फिओक्सस में हार्ट 1 चेम्बर पाया जाता है। यह एक सरल स्पंदनशील रुधिर वाहिनी होती है जो फेरिक्स के नीचे स्थित है। इस प्रकार के हार्ट हायर वर्टिब्रेट व एनिमल के एम्ब्रियो से मिलता जुलता है। 2 चेम्बर हार्ट। यह प्राइमरी हार्ट होता है जिसमें ओनली 2 चेम्बर पाए जाते हैं। फर्स्ट रिसीविंग चेम्बर और ऑरिकल एंड सेकंड कंडक्शन और पंपिंग चेम्बर और वेंट्रिकल। यह बॉडी के वेरियस पार्ट के ब्लड को गिल्स के थ्रू भेजता है। इसके अतिरिक्त इनमें सहायक चेम्बर, जैसे साइनस, वेनस एंड कोनस की भी प्रेजेंट होते हैं। 3 चेम्बर हार्ट। इस प्रकार के हार्ट में 3 चेम्बर पाए जाते हैं, जिसमें एओर्टिक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग प्राप्त करता है। बट वेंट्रिकल एक चेम्बर होता है जो बोथ टाइप के ब्लड को ऑरिकल से रिसीव करता है, जिस कारण वेंट्रिकल में बोथ के टाइप ब्लड मिक्स हो जाते हैं। इस टाइप के हार्ट डिप्नोई, लॉन्ग फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है। 4 चेम्बर हार्ट। इस प्रकार के हार्ट में वेंट्रिकल कम्प्लीटली 2 चेम्बर में डिवाइड होता है। इस कारण हार्ट के थ्रू और क्या बोलते ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग कैरी किया जाता है, जिसमें ओरिजिनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड नहीं होते। इनमें साइनस, वेनस एंड कोरस आर्टियोसिस एब्सेंट होता है, जिसमें फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में जाता है तथा यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड के लिए ब्लड को लंग्स में भेज दिया जाता है।
फिर सेकंड ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू रिसीव किया जाता है, जहां से ऑल बॉडी पार्ट में सप्लाई किया जाता है और इसमें वाल्व भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन एंड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन फिश। अधिकतर फिश जैसे एग्जांपल में स्क्वालियोडन है में हार्ट टू चेम्बर्ड एंड ऑरिकल एक वेंट्रिकल का बना होता है। इन दोनों चेम्बर में ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है। यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनीकरण के लिए गिल्स में पंप किया जाता है। अतः फिशेस के हार्ट को वेनोसस हार्ट कहते हैं। गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनीकरण होने के पश्चात पृष्ठ व धमनी के द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। ठीक है, स्क्वालियोडन हार्ट ऑफ फिश। 3 चेम्बर हार्ट इन एम्फीबिया का हार्ट 3 चेम्बर जिसमें 2 ऑरिकल तथा एक वेंट्रिकल का बना होता है। दोनों ब्लड एक साथ आते हैं। इस प्रकार फ्रॉग के ऑरिकल में 2 ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन ब्लड अलग रहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। यह मिक्स्ड ब्लड ही कार्टिड तथा सिस्टेमिक चापों द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। इन एम्फीबिया का हार्ट 3 चेम्बर जिसमें 2 ऑरिकल तथा एक वेंट्रिकल का बना होता है, जे दोनों ब्लड एक साथ आते हैं। इस प्रकार फ्रॉग के ऑरिकल में 2 ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन ब्लड अलग से रहते हैं, लेकिन वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। यह मिक्स ब्लड ही कैरोटिड तथा सिस्टेमिक चापों द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में वितरित कर दिया जाता है। इन रेप्टाइल्स का हार्ट एम्फीबिया के हार्ट से और विकसित होता है। अधिक विकसित रेप्टाइल्स का हार्ट 4 चेम्बर जिसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल का बना होता है, लेकिन कम विकसित रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर जिसमें 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल का बना होता है। रेप्टाइल्स में बॉडी के विविध भागों में एकत्रित ऑक्सीजन विहीन ब्लड राइट ऑरिकल में तथा लंग्स से आया ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। ऑरिकल के संकुचित होने पर ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है। इसमें वेंट्रिकल अधिक रूप से एक अपूर्ण इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से विभाजित रहता है, जो शुद्ध व अशुद्ध ब्लड के मिक्स होने को कम करता है। यह मिक्स ब्लड कैरोटिड तथा सिस्टेमिक और चेस्ट द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं। हार्ट ऑफ एम्फीबिया जिस फ्रॉग, हार्ट ऑफ रेप्टिलियन। 4 चेम्बर हार्ट इन बर्ड्स का हार्ट स्पष्ट रूप से 4 चेम्बर का बना होता है। बॉडी के विभिन्न भागों से एकत्रित ऑक्सीजन विहीन ब्लड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल यहाँ से पल्मोनरी से 2 ऑक्सीजन के द्वारा युक्त होने के कारण लंग्स में चला जाता है, जो लौटकर पुनः लेफ्ट ऑरिकल में आता है और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए कैरोटिक सिस्टेमिक आर्च और द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में चला जाता है। इस प्रकार एविस के हार्ट के राइट भागों में ऑक्सीजन विहीन तथा लेफ्ट भाग में ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहता है। हार्ट ऑफ बर्ड पॉइजन इन मैमल्स। क्लास मैमल्स के एनिमल्स प्रकृति के सबसे विकसित तथा जटिल शरीर वाले एनिमल्स होते हैं। इनके सभी सिस्टम भी विकसित व जटिल होते हैं। इनके सभी सिस्टम व हार्ट भी अन्य वर्टिब्रेट के समान 4 चेम्बर 2 ऑरिकल व 2 वेंट्रिकल का बना होता है। अतः मैमल्स के हार्ट में भी एविस के समान लेफ्ट ऑरिकल व लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन युक्त ब्लड व राइट ऑरिकल व राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन विहीन ब्लड रहता है। इस प्रकार बर्ड एवं मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन विहीन ब्लड बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ऐसे हार्ट को पल्मोनरी हार्ट कहते हैं।
हर्ड ऑफ मैमल्स रैबिट। कंक्लूजन, अतः इस प्रकार वर्टिब्रेट्स के विभिन्न ग्रुप्स में हार्ट अनेक प्रकार से स्थानांतरित होता है। वर्टिब्रेट्स एनिमल में हार्ट के विकास के दो पक्ष हैं। हार्ट के चैम्बर की संख्या में वृद्धि, एक प्रकार की सर्कुलेशन से दोहरे प्रकार के सर्कुलेशन का पाया जाना जो पूर्ण व्यवस्थित हैं। रेफरेंस में वर्टिब्रेट जूलॉजी एनिमल डाइवर्सिटी में है, कोटपाल है। जेस आउटलाइन ऑफ कंपैरेटिव एंड ऑटोनॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।